तो अब रमजान में बिना खुद को थकाए घर की सफाई मिनटों में करें। सफाई करने का ऐसा तरीका आपसे शेयर करूंगी सिर्फ और सिर्फ एक पुराने कंघी की मदद से। आप अपने फ्रिज, ओवन, खिड़कियों, फर्नीचर, अलमारी की मिनटों में सफाई कर सकेंगे। और स्पेशली ये तरीका रमजान में आपके बहुत ही काम आने वाला है। और बगैर हाथ लगाए ढेरों ढेर मैल कुचैल जो आपके फर्नीचर पर होती है, फ्रिज, अलमारी, खिड़की और ओवन की सफाई मिनटों में क्या सेकंडों में आप कर लेंगे। और खीर और टूथपेस्ट का ऐसा कमाल का तरीका, और रमजान में ढेरों ढेर प्याज को छिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। और टमाटरों को 1 साल के लिए क्या बल्कि इस तरीके से 2 साल के लिए सेव करके रख सकते हैं। ना टेस्ट खराब होगा ना कलर। ऐसा यूनिक तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले कभी किसी ने शेयर नहीं किया होगा। और ऐसी ही बहुत सी कीमती टिप्स और किचन आइडियाज लेकर आई हूँ जो आपकी रेगुलर लाइफ में बहुत काम आएगी और आपका रुपया पैसा सब बचने वाला है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहली टिप जो है वो हेयर स्ट्रेटनर के हवाले से है, या फिर इस किस्म की वायर, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हेयर ड्रायर हो जाती है, चार्जर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टी हो जाती है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से लपेट कर जब भी हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं या अलमारी कबर्ड में इस तरह से रखते हैं ना, तो ये ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। और इस तरह से लपेट लपेट कर रखने से ये दराज में बार बार खुल भी जाते हैं। तो इसका फोल्ड करने का सही तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आपने वायर को सेट कर लेना है, फिर कोई रबड़ बैंड या कोई पुरानी पोनी ले और वो लगाकर ना इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है। इसको और टाइट करना चाहते हैं तो टाइटली कर लें, और ये स्पेस भी नहीं लेंगे और ना अलमारी कबर्ड्स में बार बार खुलेंगे। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो चलिए जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जी नेक्स्ट आइडिया में पूरे साल के लिए टमाटरों को किस तरह से सेव करके रख सकते हैं, बिल्कुल यूनिक ऑथेंटिक तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। ट्रस्ट मी, आप इस तरीके को फॉलो करेंगे ना तो आपकी टमाटरों का कलर भी चेंज नहीं होगा, ना टेस्ट। मैं खुद कई सालों से पर्सनली इस टिप को यूज कर रही हूँ और आपके लिए भी यही तरीका इंशाल्लाह ताला यूजफुल साबित होगा। टमाटरों को आपने अच्छे से वॉश करने के बाद किसी टोकरी में डालकर फ्रीज कर लेना है। टोकरी में डालकर फ्रीज करने से जितनी भी नमी होगी ना, वो इस टोकरी की मदद से सारी की सारी निकल जाएगी। और ये आपकी अपनी चॉइस है। अभी ये टिप यहाँ पर पूरी नहीं हुई। मेन चीज आपको बताती हूँ कि आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आपने टेंशन नहीं लेनी कि आप फ्रीज किए हुए टमाटर को सालन में कैसे डालेंगे। तो आपने फौरन से एक टमाटर ले लेना है और किचन में जो कुंडी डंडा हम यूज करते हैं उसमें आपने हल्का सा कूटना है, ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। दूसरा तरीका भी आपसे शेयर करूंगी। आपने क्या है कि एक मूली कश लेना है और उसमें फौरन से टमाटर को लेना है, तो आपने उसमें कश कर लेना है। इन दोनों तरीकों से एक तो मसाला जो या ग्रेवी जो है वो जबरदस्त बन जाएगा, दूसरा मसाले को बनाते हुए आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, और तीसरा इसका टेस्ट बिल्कुल फ्रेश टमाटर की तरह रहेगा। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। चलें जी आए नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी यहाँ पर नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी स्ट्रॉबेरी के हवाले से है। आजकल स्ट्रॉबेरी का मौसम है, हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में स्ट्रॉबेरी तो खरीद लाते हैं, मगर इसको ज्यादा देर तक सेव कैसे रख सकते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त टिप देने जा रही हूँ। पर्सनली मैं खुद जो है इस तरीके से सेव करती हूँ, तो मैं वही तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। चाहे मिल्क शेक के लिए यूज करें या फ्रूट चाट के लिए यूज करें, बिल्कुल ये फ्रेश रहेंगी। 1 चम्मच चीनी लेकर इतनी स्ट्रॉबेरी के ऊपर आपने अच्छे से इसको सेपरेट कर लेना है। फिर आपने इसको फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, ठीक है। बस आपने मेक श्योर कर लेना है कि इसमें से नरम और ख़राब स्ट्रॉबेरीज को आपने निकाल लेना है, बाकी को आप सेव करके रख सकते हैं। दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने कोई भी टिफिन ले लेना है या डिस्पोजेबल बॉक्स ले ले, नीचे आपने टिश्यू पेपर रख लेना है। एक के ऊपर दूसरी स्ट्रॉबेरी आपने नहीं रखनी है, बल्कि एक एक करके रखेंगे, फिर ऊपर से आपने टिश्यू पेपर रख लेना है। अगर बॉक्स में थोड़ी सी जगह हो तो दूसरी बार भी स्ट्रॉबेरी रख ले और फिर ऊपर से टिश्यू पेपर रख ले। फिर आपने इसको फ्रिज में रखने से पहले बिल्कुल धोना भी नहीं है, धो कर रखेंगे तो ये जल्दी खराब हो जाएगी। आप इस तरीके से रखिए, ये पूरा हफ्ता फ्रेश रहेगी। चलिए जी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो इस टिप में दांतों को अच्छे से क्लीनिंग के बारे में शेयर करूंगी। अगर आपके दांत पीले हैं या मुंह में बहुत ज्यादा बदबू आती है या फिर दांतों पे कीड़ा लग जाता है, तो ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है। ये रेमेडी बच्चों के लिए भी बेस्ट है। बच्चे अमूमन मीठी चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो इंस्टेंट बच्चों के दांत भी व्हाइट हो जाएंगे। और अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे तो आपके दांत मोती की तरह चमक जाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, एक लहसुन ले लेना है और उसे कद्दूकश कर लेंगे जैसे मैंने इसको किया है, ठीक है। फिर आपने इसमें हाफ लेमन निचोड़ लेना है। अब इसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड करके कोई भी टूथपेस्ट जो आप यूज करते हैं वो डाल दें। इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लें। बेहतरीन आपके लिए दांतों का क्लीनर रेडी हो चुका है। ट्रस्ट मी, आप खुद भी इसको यूज करें और बच्चों के दांतों में जिनमें कीड़ा लग जाता है उनको भी यूज करवाएं। अब इसे सेव करने के लिए किसी भी खाली डब्बी में डालकर अच्छे से कवर करके रखें।
आप इसको जो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। यकीन जाने जितना भी दांतों में पीलापन होगा वो इंस्टेंट निकलेगा। ये बेहतरीन रेमेडी है दांतों को क्लीन करने के लिए और मुंह से स्मेल दूर करने के लिए। चलिए जी फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप मेरी रमज़ान के हवाले से है कि अफ्तारी में तकरीबन हर घर में चना चाट, फ्रूट चाट बनती है। तो जाहिर है रमज़ान में गैस भी बहुत जल्दी चली जाती है, तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि डेली चनों को उबाला जाए। तो आप एक ही दफ़ा चनों को उबाल लें और सेव कर लें। यहाँ पर मैंने काले चने और लाल लोबिया को सारी रात भिगो कर रखा था और फिर सुबह अच्छे से बॉयल कर लिया था। ठंडा करने के बाद इनको आपने अलग अलग जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज कर लें। बहुत ही आसानी हो जाती है, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका ज़बरदस्त सा सैलेड भी शेयर करूंगी जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप जितना मर्जी ये सैलेड खा लेंगे ना, आपका वेट गेन नहीं होगा बल्कि वेट लूज होगा। तो उस वीडियो को आपने ज़रूर से मिस नहीं करना, ज़रूर से वॉच कर लेना है। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दे, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी प्याज के मुतालिक है। जब भी हम प्याज काटते हैं ना, तो प्याज कड़वा होने की वजह से हमारी आंखों से आंसुओं का दरिया बह जाता है। स्पेशली जब हमें रमजान में ढेर ढेर प्याज काटनी होती है ना, तो बड़ी परेशानी होती है। तो आज की वीडियो को आपने गौर से देखना है कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले वीडियोस में भी और भी तरीके शेयर किए हैं, लेकिन ये भी तरीका बहुत ही बेस्ट है। प्याज काटते वक्त छुरी पर आपने कोई सा भी ऑयल लगा लेना है, सरसों का हो जाए या कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल की वजह से ना प्याज बहुत जल्दी जल्दी भी कटेंगे और दूसरा बिल्कुल आंखों से आंसू नहीं आएंगे। 100% ये टिप वर्क करती है। इसको आपने मस्ट ट्राई करना है। तो चले ढेरों ढेर प्याज जो है वो मिनटों में बगैर आंसू लाए आप काट सकते हैं। चले जी फटाफट नेक्स्ट टिप की तरफ जल्दी से चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टिप में आपके लिए ऐसी पावरफुल रेमेडी लेकर आई हूँ कि आप महीनों में नहीं दिनों में अपना वजन कम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डाइट भी नहीं करें और एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहते, तो ऐसी जबरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी। आप लोगों ने क्या करना है कि गर्म पानी ले लेना है और उसमें थोड़ी सी आपने हल्दी ले लेनी है। फिर इसमें हाफ लेमन निचोड़ लेना है। आपने इसको ले लेना है किस टाइम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसे सुबह खाली पेट लेना है या रात के खाने से पहले आपने इसको ले लेना है। इसका 100% रिजल्ट है। हाँ, अगर आप सूखी हल्दी को खुद घर में लाकर ग्राइंड करेंगे ना, तो दिनों में आपका वजन कम होगा। तो नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही जबरदस्त है। तो चले नेक्स्ट टिप की तरफ जल्दी से चलते हैं। तो हम यहाँ पर खीरों का सैलेड नहीं बना रहे, बल्कि आपके घर में अगर चूहे हैं या आपके पड़ोस में चूहे हैं तो ये सैलेड उनके लिए बन रहा है। इस टिप को इस्तेमाल करके चूहे आपके घर से ऐसे भागेंगे, दोबारा आपके घर का रुख नहीं करेंगे। ये खीरे जैसे ही चूहों के पेट में जाएंगे, चूहे आपके गेट के बाहर होंगे। तो जी आपने खीरों को इस तरह से स्लाइस काट लेना है और उसके बाद कोई भी टूथपेस्ट थोड़ी थोड़ी करके आपने खीरों पर लगा देनी है। और खीरा जो है ना, ये चूहों को बहुत ही ज्यादा फेवरेट होता है। लेकिन इस तरीके से जब आप टूथपेस्ट लगाकर चूहों को खिलाएंगे ना, तो उनके पेट में गैस होना शुरू हो जाएगी और वो बाहर की तरफ भागेंगे, क्योंकि टूथपेस्ट की वजह से उनका सांस बंद होना शुरू हो जाता है। अगली चीज मीठा सोडा है, वो थोड़ा थोड़ा करके इन स्लाइस के ऊपर आपने डाल देना है। अब इनको आपने वहां रखना है जहां चूहे ज्यादा आते हैं, जैसा कि पर्दे के पीछे, सोफे के नीचे, किचन में शेल्फ के ऊपर, ऐसी जगह पर आपने मस्ट इनको रखना है। तो चलें जी फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टिप बहुत ही अमेजिंग टिप है, जिसमें आपने पुरानी जुराब का यूज करना है जिसका लास्टिक लूज हो चुका है और पुरानी हो चुकी है, और कोई भी आपने पुराना सा कंगा भी ले लेना है। तो जी इस टिप में पुरानी जुराब और पुराने कंघे को फेंकने की बजाय, जाया करने की बजाय इसका रीयूज करेंगे। कंघी के ऊपर इस तरह से आपने सॉक्स को चढ़ा लेना है और टाइटली से इसको पकड़ लेना है। अब ये हमारे पास अमेजिंग सा डस्टर बन चुका है। तो चलें जी इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जहां पर आपका हाथ या आपकी नाजुक उंगलियां पहुंच ना सके, वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि फ्रिज का ये रबड़ है जो अच्छे से साफ नहीं होता, इसकी मदद से आप अच्छे से अंदर तक और रबड़ के नीचे वाली साइड को भी अच्छे से जो है आप इसकी मैल कुचैल जो है वो साफ कर सकेंगे। क्योंकि ये रबड़ वाली जो जगह होती है ना, यहाँ पर स्पेस बहुत कम होती है और हाथों से यहाँ पर अच्छे से सफाई नहीं होती। तो इस डस्टर की मदद से बहुत ही इजीली सफाई हो जाएगी। इसी तरह एल्यूमिनियम खिड़कियों में भी यहाँ पर जो है ना स्पेस बहुत कम होती है, जहाँ से हम हाथों से साफ नहीं कर सकते। और अगर हाथों या नाखूनों से साफ भी करें ना, तो नाखून खराब हो जाते हैं। बहुत ईजिली इस डस्टर की मदद से यहाँ से आप सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा फर्नीचर कुछ ऐसे डिजाइनिंग के साथ होते हैं जहाँ पर अच्छे से सफाई नहीं होती, वहां पर भी आप साफ कर सकते हैं बहुत ईजिली। फर्नीचर की डिजाइनिंग में जो मैल कुचैल होती है वो अच्छे से साफ हो जाएगी। इसी तरह ओवन के नीचे और साइडों से आप आराम से सफाई कर सकते हैं। अब ये नहीं कि एक दफा ओवन को उठाएं और फिर सफाई करें बगैर हाथ लगाए। इस तरह से घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। तो जी इस अमेजिंग कंघी के डस्टर की मदद से अलमारियों की साइड जहां पर हमारा हाथ बिल्कुल नहीं पहुंचता, वहां पर भी आप इजीली जो है इस डस्टर की मदद से सफाई कर सकते हैं।
तो जी इंशाल्लाह इस डस्टर की मदद से रमज़ान में आपको बार बार सफाई करने की टेंशन खत्म हो जाएगी, घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाएगा। आई होप ये हैक आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दे। फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार सी टिप्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।